चलिए स्टार्ट करते हैं पीएनसी का आज का 12वां लेक्चर। 11वें लेक्चर में मैंने कल सम ऑफ डिजिट्स वगैरह बता दिया था, याद है? सम ऑफ डिजिट्स वगैरह मैंने समझा दिया था, ना सम ऑफ डिजिट वगैरह। तो आज हम करेंगे, अभी हम क्वेश्चन और भी करेंगे, घबराना नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा तो नहीं बोलूंगा बट अच्छा खासा टॉपिक है, डी अरेंजमेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ डी अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? क्या मतलब है डी अरेंजमेंट्स, ठीक है? आइए हेड डालते हैं, डी अरेंजमेंट्स। डी अरेंजमेंट मजा ले, एक बार में सब सही आ जाए। चलो अब हम क्या पढ़ने आ रहे हैं? दे स्पेलिंग सही है ना स्पेलिंग डी अरेंजमेंट की? ठीक है। अब ठीक है, अभी भी गलत है? अब क्या गलत है? डी अरेंज जीई। एक काम करो बोलो भाई, डी अब सही है? देखा, वो आदत पड़ी है ना लिखने की, आराम रुक रुक के लिखो तो गड़बड़ हो जाती है। चलो ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना ये? डी अरेंजमेंट्स। आइए मैं इसको एक स्टोरी समझाता हूँ। आई होप स्टोरी आपको ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टोरी, तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। धमकी धमकी, ठीक है। डी अरेंजमेंट होता क्या है मैं आपको समझा दूं। देखिए मेरे पास ना कुछ लेटर्स हैं, L1, L2, L3, LN लेटर्स हैं, ठीक है? और एनवलप है E1, E2, E3 टिल 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 EN, ठीक है मेरे बच्चे? कुछ लेटर्स हैं और ये इनके क्या है, एनवलप है। मुझे इन लेटर्स को एनवलप में डालना है। तो डी अरेंजमेंट क्या कहता है? डी अरेंजमेंट ये कहता है कि अगर मेरे पास n लेटर्स हैं और मुझे n लेटर्स को n एनवलप में डालना है, तो कोई भी लेटर अपने डेजिग्नेटेड एनवलप में ना जाए। मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि L1 E1 के अंदर ना जाए, L2 E2 के अंदर ना जाए, L3 E3 के अंदर ना जाए। तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स। तो क्या बोलेंगे हम? नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स ऑफ n लेटर गोज इनटू द n डेजिग्नेटेड प्लेसेस। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मैंने वर्ड परम्यूटेशन यूज नहीं किया, मैंने क्या यूज किया? नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट, कितनी तरीके से लेटर अपने एनवलप में नहीं जा सकते। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बोलो यस और नो एक बार। क्या बोला मैंने? डी अरेंजमेंट्स क्या है? नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स of n letter goes into a designated envelope। मैं इसको एक एग्जांपल और समझाता हूं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मांगे चलिए आपने बहुत मेहनत करी है ना, अब अपने एग्जाम देने के लिए सेंटर पे गए। सेंटर में फ़ोन वोन अलाउड नहीं था, तो आपने पास की शॉप में क्या किया, अपना फ़ोन सबमिट कर दिया, एनवलप में डाल, मतलब फ़ोन में रख दिया। अब एग्ज़ाम ख़त्म करके तुम आए, तो उस जिसने फ़ोन सबमिट किए थे उसने नाम चेंज कर दिया एनवलप के, है ना? तो मान लो अगर दिव्यांश का कोई फ़ोन है तो दिव्यांश के एनवलप में डालना चाहिए था, उसने क्या कर दिया, उल्टे फुल्टे कर दिए। दिव्यांश का फ़ोन दिव्यांश के एनवलप में ना डाल के किसी और के एनवलप में डाल दिया होगा, है ना? तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स हो गए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई?
और एग्जांपल एक बढ़िया, मान लो भविष्य की अच्छी सी नौकरी लगी बीटेक करने के बाद, भविष्य की क्या लगी, एक अच्छी सी नौकरी लगी। भविष्य ने जी जान से, कमल सर ने पढ़ाया, निशान सर ने पढ़ाया, शाइना मैम ने पढ़वाया पढ़ाया, और बड़ी अच्छे से उसने आईआईटी मद्रास से, आईआईटी दिल्ली से उसने क्या करा, भविष्य ने आईआईटी से बीटेक किया, और बहुत ही तगड़ा उसका पैकेज लगा। तो अब वो घर से दूर जा रहा, वहाँ पे रह रहा है आराम से, तो उसने अपने एक फ्लैट लिया, फ्लैट पे रेंट पे रखा, रेंट पे रख लिया, मान लो अंकित को रख लिया, अंकित दादा के नाम से उन्हें रेंट पे रखने लग गया। अब अंकित पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो अब बहुत दिनों से इसको याद आ रही थी, उसने 4 लेटर बनाए। एक लेटर अपने पापा के लिए लिखा, एक लेटर उसने अपनी मम्मी के लिए लिखा, एक लेटर अपनी सिस्टर के लिए लिखा, एक लेटर उसने, समझ गए होगे आप लोग किसके लिए लिखा, है ना। तो उन्हें कितने लेटर लिखे, भविष्य ने 4 लेटर लिखे, ठीक है। एक तो किसके लिए, एक तो लिखा उसने मम्मी के लिए, ठीक है। एक लेटर लिखा उसने पापा जी के लिए, पापा जी के लिए लिखा। एक लेटर लिख लिया आपने उसने सिस्टर के लिए, या भाई भी कह सकते हो। और एक लेटर लिखा उसने अपनी जानू के लिए। किसके लिए, लेटर सपोज जानू का नाम मान लेते ए से स्टार्ट है, मान लो, अज्यूम कर लो बस, ठीक है। लिखा, अब एनवलप उसने मंगाए, फटाफट से एनवलप मंगाए उसने, 4 एनवलप मंगाए, एनवलप E1, E2, E3, E4, ठीक है। लेट मम्मी जी का नाम M से डिनोट कर देते हैं, पापा जी का P से, सिस्टर का S से, और जानू का A से लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब ये हमारा सुंदर सा भविष्य, ये क्या है हमारा भविष्य, ये है भविष्य, ठीक है। ये हमारा बच्चा है, इसकी जॉब लगी है कहाँ पर, मतलब आईआईटी दिल्ली से ये पास आउट है, और इसकी जॉब लग गई मान लो गूगल कंपनी में, नहीं गूगल तो मत बोलो क्योंकि वो तो सब अलाउड कर देता है, आईबीएम में लग गई मान लो, ठीक है, आईबीएम में लग गई। अब इसके घर पे कौन है, अंकित दादा, तो वो बना ही रहा था, सब वो लिख लिया, मम्मी कैसे हो, पापा कैसे हो, सिस्टर बहन ऐसे, जानू बहुत याद आ रही है तुम्हारी, ऐसा चीजें इसने लिख दी। अब एकदम से कंपनी से आया कॉल, तो एकदम से कंपनी को इमरजेंसी हुई, फटाफट से भागा और ये बोल के गया, अंकित ये लेटर रखे हैं, इनको एनवलप में डाल देना, ठीक है, और जाके पोस्ट कराना। तो अंकित पढ़ा लिखा था नहीं, उसने जगह जानू और डाल दिया उसने E1 में या E2 में डाल दिया, ये लेटर कहाँ डाल दिया उसने E2 में, ये डाल दिया उसने इधर मम्मी को डाल दिया इधर, और सिस्टर का डाल दिया E4 में, ठीक है। मेरे प्रिय बहन आप कैसे हैं, तो अब हुआ क्या, कोई भी लेटर अपनी डेजिग्नेटेड एनवलप में गया ही नहीं, नहीं गया ना। तो अगले दिन आए, गेट नॉक नॉक हुआ, रात में आके सो गया, सुबह नॉक हुआ, गेट खोला, हाथ में चप्पल लेके खड़े थे पापा जी, धै लपेट स्टार्ट कर दिए, प्रिय जानू आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन हो गए हैं कि हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, ये सब चीजें लिखी। तो तो पता है पिताजी को पता चल गया, ये तो एक कहानी सुनाई को आपको याद रहे कि नंबर ऑफ डियरमेंट का मतलब क्या है, कि कोई भी लेटर अपना डेजिग्नेटेड प्लेस में ना जाए। तो नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, तुम सोचो। सिस्टर का लेटर पहुंचेगा E4 में, तो सोचो तुम्हारा क्या होने वाला है, बात समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स बताए फॉर्मूला, वो हो जाएगा n फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, अल्टरनेटिव लग जाएगा 5 फैक्टोरियल टिल -1 की पावर n तक। बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी इशू। तो ये हो गए डी अरेंजमेंट्स, मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आ गई, कोई भी डाउट इसके अंदर। अब अगर आप कहो तो इसका प्रूव कराऊं, आप कहो तो प्रूव की नीड नहीं है, कराओगे तो करा दूंगा, कराएं प्रूव इसका, चलो पहले इतना नोट कर लो फिर प्रूव कराएं, या अभी पहले प्रूव करा दे, चलो कर लो पहले, नोट कर लो फिर प्रूव करते हैं। हाँ
चलो मैं प्रूव करा ही देता हूँ इसका ना, प्रूव कर लेते हैं, फिर हम बात तो कर ही लेंगे यार। प्रूफ, आधा प्रूफ मैं कराऊंगा, आधा आप करेंगे। मैं स्टार्टिंग का बताऊंगा, करेंगे फिर बाकी आप, और अभी करेंगे। देखिए, देखो प्रूफ करवा देता हूं मैं इसका, मांगे चलिए मेरे बड़े ध्यान सुनना बेटा। इसमें ये जो प्रूफ होगा, ये प्रूफ होगा किससे? एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ाया था मैंने, आपको याद है? उसी से हम इसका प्रूफ करेंगे। कैसे? देखो, मान के चलिए मेरे बच्चे, मेरे पास एन लेटर्स हैं, ठीक है? मेरे पास कितने लेटर है मेरे पास बेटा? एन लेटर्स हैं, और एन ही एनवलप है। एन ही क्या है? एनवलप्स है। सुनना ध्यान से ना, देखो बड़े सामने प्रूफ भी आपको कुछ नया सिखा के जाएगा। देखना, लेटर L1 है, L2, L3, L4, Ln लेटर्स, और ये है मेरे पास एनवलप E1, एनवलप E2, एनवलप E3, E4, एनवलप En। ठीक है मेरे बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर? अभी मान के चलो मेरे बच्चे, कोई भी लेटर कहीं भी जा सकता है, एन लेटर्स एन एनवलप। तो ना मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर अरेंजमेंट्स कितने होंगे अंकित? ऑब्वियस ही बात है भाई, एन लेटर्स एन एनवलप, ये इसके पास एन ऑप्शन, इसके ये इनमें से कहीं भी जा सकता है भाई। इसके पास एन ऑप्शंस, इस वाले के लिए पास क्या होंगे? एन ऑप्शन। दूसरे वाले के लिए क्या होगा? एक जा चुका होगा, अब बचा n-1, तो कितना आया? n-1। अगला कितना होगा? n-2, टिल 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 1। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए? n फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? मैं लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n लेटर्स goes into a n envelope, n total number of arrangements, देखो total number of arrangements of n letters goes into a n envelope, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? n फैक्टोरियल होगा। बोलो यस और नो, बोलो। अब आप मुझे बताओ, ध्यान सुनना, इस टोटल अरेंजमेंट में से अगर मैं वो माइनस कर दूं कि L1 या तो E1 में ना जाए, सॉरी L1 E1 में जाए, L2 E2 में जाए, या फिर L3 E3 में जाए, या फिर L4 E4 में जाए, या फिर Ln En में जाए। मेरी बात पर फिर तवज्जो देना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैं इसमें से वो केस माइनस कर देता हूं जिसमें L1 E1 में जाए, या L2 E2 में जाए, या L3 E3 में जाए, या L4 E4 में जाए, या Ln En में जाए। बात समझ में आ गई? मेरी बात पे एक एक चीज पे तवज्जो देना। इसमें से कौन सा केस माइनस करना है? ऐसे लिख देता हूं मैं ना, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ जो डी अरेंजमेंट्स होंगे वो क्या होगा मेरे बच्चे? नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे? इज इक्वल टू n फैक्टोरियल माइनस n x कह देता हूं। क्या कह देता हूं? n x कह दूं? कोई दिक्कत मेरे बच्चे? अब n x होगा क्या? x क्या होगा? x मुझे बताओ, x क्या होगा? L1 यूनियन L2 यूनियन L3 यूनियन L4 टिल 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 यूनियन Ln। इसको मैं डिनोट कर देता हूं Li से, और Li एनवलप किस में गए? Ei एनवलप में गए हैं, मान के चलो। ये बात समझ में मैंने क्या बोला है? देखो सिंपल सी बात है यार, टोटल मैनेजमेंट निकाल दी है मैंने। मैं उसमें से वो केस माइनस कर देता हूं कि E1 L1 में ना जाए, E2 L2 में ना जाए, या फिर सॉरी L3 E3 में ना जाए, या फिर L4 E4 में ना जाए। तो मतलब मुझे का क्या निकाल देना है? यूनियन निकाल देना है। बात समझ में आ गई? इसी को मैंने तो एक्स माने। तो आप मुझे बताएगा अंकित इसका फॉर्मूला क्या होगा? इस पूरे को Li बोल देता हूं मैं, Li। बताओ क्या लिखोगे, जल्दी से मुझे बताओ। Li लिख दूं या ऐसे लिख देता हूं, इसको x लिख देता हूं। ये कितना हो जाएगा? L1
L2 टिल 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 ln, ये होगा, यही होगा। यार इसको शॉर्ट में लिख दूं क्या? अगर अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्या? समीशन ऑफ Li i 1 से लेके n तक। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी इशू है तो मुझे बता दो, या फिर और अच्छे से लिखना चाहो तो और अच्छे ऐसे लिख लो। समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से n नंबर ऑफ Li। कोई दिक्कत? अब एक बार प्लस वाले कर लिए, अब माइनस वाला कौन सा करेंगे? दो लोगों का यूनियन, सॉरी दो लोगों का क्या लिखोगे? i लेस देन j 1 से n तक। अब मुझे बताओ यहां पे क्या लिखूं मैं? यूनियन, यस। इंक्लूजन एक्सक्लूजन, Li इंटरसेक्शन Lj, यही होगा। अरे सिंपल मैंने करवाया ये चीजें। अगली बार प्लस के लिए i लेस देन j लेस देन k टू n, क्या लिखोगे? Li इंटरसेक्शन, अरे फिर इंटरसेक्शन, जाके खोलो इंक्लूजन खोलो फटाफट, फटाफट खोलो, जल्दी खोलो फटाफट, जल्दी खोलो फटाफट। लास्ट में कितना लिखेंगे? -1 की पावर n-1, और क्या बन जाएगा वो? Li इंटरसेक्शन Lj इंटरसेक्शन Lk से लेके, या L1 L2 ले लो, L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3 इंटरसेक्शन टिल 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 Ln, यही होगा। समझ में आ गया? सिंपल था ना? इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? अब आते हैं बेटा असली खेल पीएनसी का। अब मुझे बताइए ये कितना आएगा, ये चीज कितनी होगी? बताओ, बोलो फटाफट। पहले L1 का निकालते हैं। देखिए बड़े ध्यान सुनना, एक एक चीज, कोई सारी मैथमेटिक्स यहीं पर ही है, सारा पीएनसी यहीं पर ही है। पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत है यहां तक? देखो मैंने क्या किया, मुझे बताना है कि कोई भी लेटर अपने एनवेलप में ना आ जाए। तो पता मैंने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल दिए n फैक्टोरियल। उसमें से वो केस माइनस कर दो कि L1 E1 में चले जाए, L2 E2 में चले जाए, या फिर L3 E3 में चले जाए, या फिर L4 E4 में चले जाए, या फिर Ln En में चले जाए। वो केस मैं हटा दूंगा तो नंबर ऑफ डिरेंजमेंट निकल जाएंगे। इतना सॉर्टेड है। अच्छा तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है या तो L1 E1 में चले जाए, या फिर L2 E2 में चले जाए, या फिर L3 E3 में चले जाए, या फिर L4 E4 में चले जाए, डॉट डॉट ऐसे Ln En में चले जाए। उसको मैंने इससे डिनोट कर दिया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? तो मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले कौन से केस बनेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट L1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट L2, नंबर ऑफ एलिमेंट L3, नंबर ऑफ एलिमेंट L4, ऐसा बनेंगे। तो अब पहले मैं L1 का निकालता हूं। तो देखो थोड़ा सोचो, L1 E1 में चले जाए, पहले मैं Li है ना, L1 L2 L3 सबका निकालना है, पहले मैं L1 का निकालता हूं। L1 का मतलब क्या होगा? ये केस किसका है कि L1 किस में चले जाए? E1 में चले जाए। L1 E1 में चले जाए, क्या संभावना है उसकी? बताओ कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे इसमें? अब सोचो, दिमाग लगाओ कि L1 E1 में चले जाए। वो तो हो सकता है, लिखूंगा क्या यहाँ पे लिखूं क्या? कोई नहीं सोच पा रहा। वो तो L1 L2 L3 L4 तो आएगा ही, n तो n से मल्टीप्लाई करेंगे ही। L1 E1 में चले जाए, सोचो, लगाओ दिमाग। पूरा पीएनसी पढ़ाया मैंने, बताओ। L1 E1 में चले जाए, वेरी गुड, खत्म काम। बताओ क्यों है n-1 फैक्टोरियल? बात समझ में आ गई? L1 के लिए बात समझ में? L1 क्यों आएगा n-1 फैक्टोरियल? तो ये होगा मेरे बच्चे n-1 का फैक्टोरियल L1 के लिए आया, केवल L1 के लिए। इधर देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ इस चीज को। और देखो, मान लो ये हमने L1 है, ये हमारा E1 है, ठीक है। L1 E1 में चले गया, चले गया। अब कितने बचे? n-1। तो अब अरेंजमेंट क्या लिखोगे? n-1 फैक्टोरियल फॉर L1, और L2 L3 L4 L5 सबके लिए यही होगा, तो इनटू n। ये मैंने L1 के लिए निकाला ना, ऐसी L2 के लिए निकलेगा, ऐसी L3 नहीं निकलता। तो उसके लिए भी सेम सेम, मतलब n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, और n टाइम्स आता तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू तो आ गई बेटा n।
कॉपी निकालो। अब सोचो ये क्या करना है, इसका कैसे निकालो, फटाफट कॉपी, फटाफट सोचो, दिमाग लगाओ। पहले हमें क्या करना होगा, पहले ये सोचना हमें करना क्या होगा। हमें दो को एक साथ डालना है, कॉमन, दोनों का कॉमन पोर्शन। सोचो क्या लिखोगे। पहले हमें चूज क्या करना होगा। हम्म, हाँ, दो चूज करने के कितने तरीके होंगे, NC2। उसके बाद क्या करोगे आप बताओ। खत्म काम, हो गया हाँ, समझ आया मैंने, बताओ क्या पैटर्न बन गया। ये ये बहुत जरूरी है समझना जो मैंने तुम्हें बताया है। अभी तक क्या हुआ, अब बता दो क्या हुआ, देखो। अब L1 L2, अब मेरे पास दो लेटर हो गए, L1, अब देखिए, ये देखो इधर, ये हमारा L1, ये हमारा E1, ये हमारा L2, ये हमारा E2। तो अब दो चले चले गए, तो मुझे दो लेटर चुनने पड़ेंगे। लेटर्स कितने हैं, N। तो पहले मैं करूंगा N में से दो लेटर, दो दो के पेयर बनाते चले जाओ। L1 L2 बनाया, देखो मेरी बात सुनो, मैंने L1 L2 बनाया, N में दो चुने, दो के बनाए, अरेंजमेंट करने का तरीका कितना हो जाएगा, N-2 का फैक्टोरियल। क्यों N-2 फैक्टोरियल मालूम, समझ में आया। कोई दो दो के पेयर बनाते चले जाओ, दो दो के पेयर बनाओ, सबके दो चुनो, L1 इंटरसेक्शन L2, दो चुनो, L2 इंटरसेक्शन L3, L4 इंटरसेक्शन L5, ऐसे चलता चले जाएगा। तो टोटल कितना होगा, N-2। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। ये N-1 फैक्टोरियल L1 के लिए था, N-1 फैक्टोरियल L1 के लिए था, L2 के लिए भी N-2 फैक्टोरियल N-1 फैक्टोरियल, L3 के लिए भी N-1 फैक्टोरियल, L4 के लिए भी N-1 फैक्टोरियल, चलता रहेगा। कितना हुआ, N बार, तो N इंटू N-N फैक्टोरियल। पसंद आ गई। सेकंड वाले केस में L1 इंटरसेक्शन L2 के लिए क्या होगा, N-2 फैक्टोरियल होगा, पे दो आ गए, बचे कितने, N-2। तो ऐसे L1 L2 के लिए भी ये होगा, L2 L3 के लिए भी ये होगा, L4 L5 के लिए कोई भी दो होंगे, तो N में से दो चुन के डाल दो। ये समझ में आया भाई। अब मुझे जरूरत तो नहीं इसको बताने की, क्या बताओ बताओ, NC3 N-3 फैक्टोरियल माइनस NC4 N-4 का फैक्टोरियल, प्लस लास्ट में बताओ, लास्ट में क्या होगा, इंटू वन, NCN इंटू इंटू वन, या -1 की पावर n, जो भी लेना है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक, एनसिन वाला बताओ अभिषेक, 1 क्यों, या -1 की पावर n-1 ले लो यार, -1 की पावर n-1 ले लो, जितनी बार में आ जाए, -n-1। कोई दिक्कत यहां तक, आगे करो, सॉल्व करने स्टार्ट करो, फटाफट अब करो सॉल्व। एक्स बताओ, एक्स कितना है, सॉल्व करो फटाफट। हाँ बाबू, कैसे कैसे इनफर्टिल कॉमन अभी कैसे ले लेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, करो कॉपी में एक बार। इसमें NC2 के ले लो, क्योंकि N-2 N कटता चले जाएगा। समझ आ रहा है क्या लगा रहा हूँ, फॉर्मा लगा रहा हूँ, उसमें मालूम पे चल रहा है ना। आ गया, बढ़िया।
डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल हो रही है मालूम है, इंडिगो की। न्यूज़ सुनते भी हो? समय ही नहीं है हमारे पास, हम तो शो ही लगाएंगे बर्थडे विश की। कोई नहीं यार, अपने दोस्त होते लगाना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? बोलो। हाँ बाबू, तो इतनी यारी काहे रखते हैं? जरूरी है, काम आते हैं। देखो जरा बाबू, अभी तो बंद कर दे। ये इससे गया, गया इससे, ये इससे गया, ये इससे गया, लास्ट में कितना बच जाएगा? -1 की पावर n-1 अपॉन, अभी रुक जाओ, अभी वो लिखेंगे यार, थोड़ा रुक जाओ, अभी लिखेंगे क्लियर है यहां तक? नहीं क्लियर? अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या बचा। हमारे पास बचा, हो गए 10 मिनट भाई साहब, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। क्या बचा यहां पे यार? n फैक्टोरियल बाई 2 माइनस का n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, यही होगा। अगला क्या है? प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3, 6। अच्छा फैक्टोरियल में लिखो भाई, फैक्टोरियल में लिखो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 आएगा, प्लस टिल 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 -1 की पावर n-1, 1 को लिख देता हूं मैं n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमको क्या लगाना था? नंबर ऑफ डी कैसे निकालोगे बताओ? देखो इधर, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा देखो, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल माइनस nx था, यही था ना? अबे हाँ ना तो बोल दिया करो। हाँ, n फैक्टोरियल माइनस कितना आएगा तो देखो इधर, n-1 का फैक्टोरियल, क्या लिख दूं इसे मैं? चलो अभी लिख देते, 2 मिनट, एक स्टेप बढ़ा देंगे। ये क्या माइनस था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, क्या हुआ? -1 की पावर n-1, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखो आपको मालूम है ये चीज, ये क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल, इसे क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? n-1 का फैक्टोरियल, तो ये इस पूरे से कट जाएगा, अंदर है बाहर है माइनस, अंदर ओपन कर दो, कितना हो गया? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 प्लस टिल 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 माइनस, अब बताओ ये कि देखो माइनस था ना अंदर, -1 था, यहां जाएगा तो मुझे बताओ -1 की पावर n-1 इंटू -1, तो क्या बच जाएगा? -1 की पावर n। समझ आया ये? देख ये माइनस था ना, इसका मतलब क्या है? -1 है मतलब, तो -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस, ऐसे लास्ट में जब मल्टीप्लाई करेगा -1 की पावर n-1 इंटू -1, तो कितना बन जाएगा? -1 की पावर n। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ बता, कहां पर? हाँ 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 बाबू, मैंने ये हाँ लिख लो बाबू, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छा हुआ बता दिया यार, बहुत जरूरी है ये, तो फिर होगा नहीं ना, अगर आज में रिजल्ट नहीं आता तो मैं देख ही नहीं करता कि फैक्टोरियल है या नहीं, है ना? वेरी गुड, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, बाद में फैक्टोरियल लगा लेना यार, बात समझ में आ गई? जिसको अगर मैं, जिसको हम ज्यादा देने लग जाए ना, ज्यादा लग जाए तो अपने लिए हानिकारक है। देखो अब ये हो गया, ये आया, अब क्या करो? पूरे में से एन फैक्टोरियल बाहर खींच लो भाई, करवा दिया प्रूफ, पड़ गई कलेजे को ठंडक। अभी नहीं पड़ेगी उसको, ये एक आध अभी देख के कहेगा सर यहाँ माइनस लगेगा सर, माइनस, ठीक है?
-1 की पावर n बाय n फैक्टोरियल। लो भाई, हो गया प्रूफ। ये हो गया नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स। ठीक है, मैं तो ये सोच रहा हूं अच्छा है सवित लड़का है, और गलती से लड़की हो जाता, इतना वेट तो लड़कियां ही करवाती बाल, सच पक्की बात है। उनका 10 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। ये उल्टा मैंने आज जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा लड़का देखा है जिसने 10 मिनट बोल के 1 घंटे के बाद आता है। वो भी आएगा ना, वो भी क्वेश्चन है। चलो, ये बात समझ में आ गई। ये हो गया मेरा प्रूफ। हाँ भाई, समझ में आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? ये मैंने इसका प्रूव करवा दिया, और इससे हमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सीखने का और मौका मिला, आप सीख पाए। और कैसे करना है वो भी मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। अब पहले मैं बताऊं क्यों इनसे करवाता हूँ ना। देखिए, मान लो डीएन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, नंबर डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या आया, n फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस -1 की पावर n बाय, यही करवाया मैंने। तो मुझे बताओ 2 लेटर है, तो नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट फॉर 2 लेटर्स कितना हो जाएगा, D2। बताओ क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल 1/, यही लिखोगे? अबे हाँ तो बोल दो, निकालो बताना कितना वैल्यू आएगा। ये n की वैल्यू कहां तक रखोगे, n की वैल्यू कहां तक रखोगे, n की वैल्यू 2 तक। तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, 1/2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई? फटाफट D3 D4 D5 D6 सब निकालो, चलो निकालो, सकल के देख रहे हैं। D3 निकालो, D4 निकालो, फटाफट निकालो। D3 D4 निकालिए फटाफट। वो भी मैंने बोला है, तूने मेरे को बोला कि प्रूफ कराओ, मैंने पूछा क्यों, करवाया ना चुपचाप मैंने। न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई समान, एक एक्टर नहीं एक्ट्रेस। अरे नहीं यार, सॉरी। 1 2 D3 कितना है, अबे D2 कितना है, D2 कितना आ गया, 1। D3 के लिए क्या करोगे, D3 के लिए 3 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, अगला कितना आएगा 1/, यही लिखोगे। अब इसको अंदर लेके जाओगे तो कितना बचेगा, ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। कितना बन गया ये, 3 - 1 कितना आ गया, 2 आया। समझ आया ना मैंने क्या किया है? ऐसी D4 निकालो, D4 के लिए क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा ये, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 4 × 3 12 माइनस 4 प्लस 1, यही होगा। कितना आ गया D3, सॉरी D4 कितना आ गया, 9 आ गया। समझ आया, आया सबका 9? अंकित D5 5 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल। सर आप ये क्यों करवा रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। अब कितना आएगा ये, 5 और 20, 20 या 60, ठीक है, माइनस 5 × 2 5 × 4 20 प्लस 5 माइनस 1 कितना आया, 40 45 44 44 आ रहा है,
44। एक D6 और निकाल लो बस, D6 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल, यही होगा। कितना जाएगा ये? 6×5 = 30, 4×12 = 36, 360 माइनस, ठीक है, 6×30 30 120, कितना आ रहा है? कितना आ रहा पूरा सॉल्व करके? 265। ये बात समझ में आ गई? एटलीस्ट आपको ये पांचों वैल्यू याद होनी चाहिए D1 में, अगर आपको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। D2 कितना आएगा? D2 कितना है? 1। D3 कितना है? 2। D4 कितना है? 9। D5 कितना है? 44। और D6 कितना है? 265। इसे याद रखिएगा आप, है ना, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। चलो, दिस कंप्लीट योर PNC थ्योरी। हाँ, क्वेश्चन तो भी करेंगे। और क्या नाम है, एक मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने बोला सर ग्रुप थ्योरी भी पढ़ा दो। ग्रुप थ्योरी, एक ग्रुप थ्योरी होती है, सेट्स के अंदर कवर करके डिफरेंट डिफरेंट चीज निकाला करते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर। वो ग्रुप थ्योरी आप बीटेक में भी नहीं पढ़ते, मास्टर में पढ़ते हो, तो उसकी कोई नीड नहीं है। किसी के मन में उत्पत्ति हो जाए सर ग्रुप थ्योरी पढ़ा दो, कहीं से देख के आता है ग्रुप थ्योरी पढ़ा दो, तो कोई नीड नहीं है ग्रुप थ्योरी की, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया, इसलिए पसंद में आ गया। बीटेक में भी नहीं पढ़ते हैं, MSc वगैरह, MSc इन मैथमेटिक्स होती है, उसमें टॉपिक है जिसके अंदर सेट्स के ऊपर बहुत सारे मतलब सिंबल्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर कहोगे तो वो भी करवा देंगे, बट नीड नहीं है उसकी करने की। चलो, तो ये हमारा 12वां लेक्चर हुआ, ठीक है। अब हम पहले वो क्वेश्चन कर ले जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपन लोग। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था मालिक, पता नहीं क्यों मुझे आंसर मिले नहीं इनके। ओहो, ओ PDF नहीं मिली इसलिए नहीं किए? अच्छा, रैप लगाऊंगा चार्जर सब में। चलो पहले इसे बाद में करेंगे, पहले इन क्वेश्चन को करते हैं। आ जाओ, जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे। चलो ये क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। निकालो, हेलो आंसर निकालो फटाफट। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ XYZ 24। फटाफट से निकालिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप नहीं कर पाओगे। देखो, हर चीज तुम्हें ना थाली में परोस के नहीं मिलेगी, कुछ में तुम्हें थाली उठा के लानी पड़ेगी। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल रहे हैं ना, XYZ को देखो इधर, XYZ इक्वल्स टू, इसे लिख लो 2³ इंटू 3⁻1, यही होगा। तो तुम्हें ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, जैसे मैं बोला 2 × 3 × 6, ऐसे लिख लो, जैसे 6 × 2 6 12 12 3 नहीं, ऐसे बनाओ जैसे 4 3 12, ये है। तो तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा? देखो देखो, अबे देख ले इधर, 2⁻1 यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2⁻0 यहां डिस्ट्रीब्यूट हो, मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन ये वाले। फिर 2⁻1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2⁻0 यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2⁻2 यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऐसे लग रही है फैक्टर करके। तो अपन लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या? ऐसे x की पावर को मैं a मान लूं, इसको मान लूं b, इसको मान लूं c, तो एक बार a + b + c को 3 को a b c में बांटना है, और एक बार a b और c को 1 में बांटना है। बात समझ में आ रही है? तो देखो 3 लोग और 3 भिखारी, तो क्या लगाओगे? 3 + 3 - 1 c 3 - 1 इंटू, क्योंकि ये भी करना है ये भी करना है, क्योंकि बांटना है ना हमें। तो आप कितने लोग हैं? एक भिखारी, सॉरी एक कॉइन 3 भिखारी, तो क्या लिखो? कॉइन प्लस भिखारी -1 भिखारी -1, तो कितना हो गया? 3 में गए 2 5, 5c2 होगा, इंटू वो कितना हो जाएगा? 3c2, तो कितना आ गया ये? 5 और 20 या 60, ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। 60 कितना हो जाएगा? 5 × 3, बोलो ना कितना हुआ?
5 × 4 5, अरे बोलो ना नालायक को, 5 चौक 60, 10 हो गया। एक मिनट रुक जाना, हेलो कितना हो जाएगा ये 3, कितना आ गया आंसर 30। करो फटाफट नोट कर लो इसे, अर्जेंट कॉल था यार, उठाना पड़ता है। चलो बात समझ में आ गई है, लिखो डाउट तो नहीं है इसके अंदर। एक सिंपल सी बात को समझो, मैं फिर समझा देता हूँ। एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी, जेड की पावर सी, मांगे चलो मैंने ए बी सी लिख दिया, आप चाहो तो और अल्फा बीटा गामा लिख लेना, जो तुम्हारा मन हो वो लिख लेना। कि ए बी सी को मैं 3 पावर में बांट दिया, साथ ही साथ ए बी सी को मैंने 1 की पावर में बांटना है। हालांकि मैंने सेम ले लिया, आप अल्फा बीटा का दोनों अलग ले लेना, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा ले लेना, जो भी आपकी इच्छा हो। मैं लिखी तो मेरी भलाई सेम है, यहाँ लिख लेना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हमें 1 में बांटना है, एक ही बात पड़ेगी। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा था क्वेश्चन ये वाला, अच्छा तो था ही, तुम कर नहीं पाए, बस करो ये वाला क्वेश्चन, लगाओ दिमाग इसमें। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना मैंने, चलो। x1 प्लस x2 प्लस x3, तो करना जरा उल्टा। ओ नवाब कितने, इधर इधर किधर मुंह चला रहा है, ये है क्या लिखेगा इसे, 1 × 77, 77 × 1। रुक जा, तूने बोला तो नहीं है, यही होगा। 4 केस बनेंगे, अकल के दुश्मन, ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा। 2 सेकंड ले ले, अब जरा बता क्यों नहीं होगा। एग्जैक्टली कोई इन दो तीनों को मिला के कभी 1 ला ही नहीं पाओगे तुम। अब तो मैंने, अब क्या करा, अब तो मैंने बता ही दिया। चलो करो, चलो ठीक है। भविष्य वेरी गुड, भविष्य का सही आया बिल्कुल 9। देखो